बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई क्या कहते हैं, बड़ा अजीब सा सवाल है लेकिन वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है। ये इंशाल्लाह आपको ज़िंदगी में कभी काम ज़रूर आएगी, इसको आखिर तक ज़रूर समाअत फरमाइएगा, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। नाज़रीन, एक भाई कहते हैं कि मेरे साले की बीवी मुझसे निकाह करना चाहती है, ठीक है, ज़रा बात को समाअत फरमाइएगा, और मैं बीवी को तलाक देना चाहता हूँ। किस तरह ये काम जायज़ होगा? यानी कि उस भाई ने कहा कि मेरी अपनी बीवी के साथ नहीं बनती है, और जो मेरी साले की बीवी है उसके अपने खाविद के साथ नहीं बनती है। तो हमने ये सोचा है कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं और वो अपने शोहर से तलाक ले ले, उसके बाद क्या हो, हम आपस में निकाह कर लें। तो अब ये सूरत क्या जायज़ है कि नाजायज़ है? सबसे पहले तो आप ये बात समझें कि ये मामला कब पेश आता है। ये मामला उस वक़्त पेश आता है कि जब हमारे घरों के अंदर बेपर्दगी होती है, जब हमारा मखलूत एक निज़ाम होता है, लड़का लड़की है, औरतें ख़वातीन सलाम ले रहे एक दूसरे के साथ, इकट्ठे बैठ रहे हैं, कोई पर्दे का ख्याल नहीं है, बेझिझक होकर बातें की जा रही है, यानी कि एक दूसरे के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, पता नहीं कि महरम है गैर महरम है, जब मोबाइल फ़ोन पर बातें हो रही है, जब ये तमाम चीज़ें होती हैं, जब अल्लाह को नाराज़ किया जाता है, तो फिर अल्लाह ताला आपको इस अज़ाब में मुंसलिक कर देते हैं, आपको इस अज़ाब में डाल देते हैं। ठीक है, इसका हल एक यही है, मैं आपको मसला समझाऊंगा। इसका हल एक यही है कि आप अपने घर को बापर्दा बनाए, बेपर्दा ना बनाए। जो गैर महरम है उसको गैर महरम रहने दें, ठीक है, बहनोई है, वो घर आता है, इस तरह फरी ना हो कि वो आपकी बीवी के साथ इतना फरी हो जाए, या फिर 100 मसले मसाइल हो, या बीवी जो सर वो उसको ले आए और घर में आकर रहे। ये बहुत ज़्यादा मामला था, मुझसे बेहतर समझते इन चीज़ों को। तो इन चीज़ों से पाकीज़ा जब चीज़ होगी, पर्दा होगा, तो मैं यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि ये फिर मामला घर में नहीं आएंगे। एक तो चीज़ ये है, ठीक है ना, तो जो ये हो गया। नंबर 2, अब ज़ाहिरी बात है इस बंदे का ताल्लुक उसके साथ बन गया, यानी कि जो मसला पूछा था, इसका ताल्लुक उस औरत के साथ बन गया है। अब उसका दिल उसके साथ माइल हो रहा है, ठीक है, अब वो उसके साथ जो है ना वो शादी करना चाहती है, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है, अब इसकी वजह से मामला क्या बना है कि अब ये बंदा अपनी बीवी के हुकूक अदा नहीं कर रहा। जब अपनी बीवी के हुकूक अदा नहीं करेगा तो बीवी तो बोलेगी ना भाई, बीवी तो आपको बातें करेगी, आपसे कुछ तकाजा करेगी, फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब जब वो औरत जो सही तरीके से अपने खाविद का ख्याल नहीं रख रही है, उसको हुकूक अदा नहीं करी, ज़ाहिरी बात है फिर क्या होगा, फिर लड़ाई झगड़े हो गए। तो मामला क्या बना, बेपर्दगी मामला बनी है। अगर ये बेपर्दगी ना होती, आपस में मामला ना चलते, तो घर बर्बाद नहीं होते। अब इस सूरत के अंदर एक ही नहीं बल्कि के घर बर्बाद हो गए, ठीक है ना। इस लड़की का घर बर्बाद हो जाएगा, उस लड़की का घर बर्बाद हो जाएगा, उस बंदे का आगे पता नहीं क्या मामला शुरू हो जाएंगे। तो देखिए, पर्दा ज़रूरी है। अब रही बात ये कि अगर ऐसा हो जाए, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, मैं यही मशवरा आपको देता हूँ कि दो चीज़ दूर से अच्छी लगती है, जब करीब आ जाए तो इंसान नफरत करता है। कि मोहब्बत सिर्फ 1-2 महीने की बात होती है, उसके बाद सब चीज़ ख़त्म हो जाती है। जब कोई चीज़ पास आती है ना, तो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो बेहतर तो ये है अपने आप को राह रास्त पर लेकर आए, और अपने बीवी के हुकूक अदा करें, आप वो अपने शोहर के हुकूक अदा करें, ऐसी ज़िंदगी गुजारें। ये मैं गारंटी से बात लिख कर दे सकता हूँ। सिर्फ 2 महीने बाद ये बंदा एक दूसरे को तलाक दे देंगे, फिर रोते फिरेंगे कि हमने क्या कर दिया, हमने वही अच्छा था। तो अगर ऐसा अल्लाह ना करे ऐसा हो जाता है, वो अपनी बीवी को तलाक दे देता है, वो औरत उससे तलाक ले लेती है, तो फिर ज़ाहिरी बात है वो गैर महरम है, आपस में वो निकाह कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल मैं ये आखिर में यही कहूँगा कि आप अपने घर को बापर्दा रखें, बेपर्दा ना रखें, मखलूत निज़ाम ना रखें। आजकल तो बहुत बुरा है, भाई बहन से ज़िना कर रहा है, बाप बेटी से ज़िना कर रहा है, तो ये तो बड़े दूर की बात है। तो दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।